सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ संख्या 2 ललगद जो कवित्री है, इसके जो वाक है, इस वाक का भाग नंबर 3 है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो वाक नंबर 3 है, इसमें कवित्री कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसन सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिनाह, जेब टटोली ओढ़ी न पाई, माझी को दूर क्या उतराई। ये जो वाक है, इस वाक में कवित्री जो है वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उस रास्ते को सही नहीं चुना। अर्थात जो आई सीधी राह से, यहाँ पर पंक्ति का तो आई अर्थात इस दुनिया में मैं आई और आकर के सीधी राह से, अर्थात सीधा जो रास्ता है, सीधा जो मार्ग है, राह का अथवा मार्ग या रास्ता। अभी मार्ग या रास्ता किसका है? भगवान के पास जाने का या ईश्वर के पास जाने का रास्ता। आई सीधी राह से अर्थात मैं इस संसार में ईश्वर को प्राप्त करने का जो सीधा रास्ता है, उस सीधे रास्ते से उसको प्राप्त करने के लिए आई थी। अर्थात इस संसार में मैं जो सीधा ईश्वर का मार्ग है, ईश्वर की भक्ति है, उस भक्ति को करने के लिए आई थी, ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन मैंने सीधे रास्ते को नहीं पकड़ा, अर्थात मैं सीधे रास्ते पर नहीं गई हूँ। अर्थात ईश्वर की भक्ति करने का जो सीधा सीधा मार्ग है, जो आराधना है, वो मैंने नहीं करी है। कहने का भाव हुआ कि मैंने सीधा मार्ग न अपना करके, जो योगी लोग होते हैं वो योग के द्वारा या हठ योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार मैंने भी सीधे रास्ते को न अपना करके जो सीधा रास्ता है उस पर तो नहीं गई, और हठ योग के द्वारा मैंने ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है उसको अपना लिया। अब हठ योग के द्वारा जो ये हठ योगी होते हैं वो अपनी हठ के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं, तपस्या करके अपने आप को कष्ट लेकर के ईश्वर को प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ कवियत्री ने भी सीधा सीधा मार्ग न अपना करके इस हठ योग को अपना लिया। अब हठ योग को अपनाने के कारण क्या हुआ? सुषम सेतु पर खड़ी। अब होता क्या है, अपना जो ये नासिका है, नासिका के ऊपर वाला जो मस्तिष्क का बीच का भाग है, इस बीच के भाग में सुषुम्ना नाड़ी होती है। ये जो सुषम सेतु आया है, इसका मतलब हुआ सुषुम्ना नाड़ी, और इस सुषुम्ना नाड़ी के यहाँ सुषुम्ना नाड़ी होती है और दोनों तरफ इंगला और पिंगला, अर्थात ये 3 नाड़ियाँ होती है। एक का नाम होता है इंगला और एक है पिंगला, और बीच में जो है वो है सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां हैं। और जो हठयोगी होते हैं वो हठयोगी इस सुषुम्ना जो नाड़ी है इससे कुंडली जागृत करता है, और सुषुम्ना नाड़ी से कुंडली जागृत करने के बाद में ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो अब कवित्री ने क्या करा? ईश्वर को प्राप्त करने का जो सीधा रास्ता है, सीधी जो भक्ति है, तपस्या है, वो तो नहीं करी है, और हठ योग को अपना लिया। और हठ योग को अपनाने के लिए जो सुषुम्ना नाड़ी है, इस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए तैयार हो गई और कुंडली के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी को जगाया। लेकिन सुषम सेतु पर खड़ी सुषुम्ना जो नाड़ी है इसको जागृत नहीं कर पाई, और सुषुम्ना एक सेतु का काम करती है। एक सेतु का तो पुल, अर्थात इधर इंगला इधर पिंगला और बीच में होती है सुषुम्ना, जो पुल का काम करती है, अर्थात इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो इन दोनों को ये सुषुम्ना नाड़ी जोड़ नहीं पाई, और जोड़ नहीं पाने के कारण कवियत्री कहती है कि मैं सुषुम्ना नाड़ी की जो सेतु पुल है, इसी पुल पर बीच में आकर के खड़ी थी, अर्थात खड़ी हो गई। अर्थात पूरा जीवन मेरा इस सुषुम्ना नाड़ी अर्थात कुंडली जागरण करने में ही क्या हो गया? बीत गया दिनाह। और बीत गया का चला गया या खत्म हो गया। दिन का अर्थ यहाँ पर जीवन, दिन का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे? जीवन से लेंगे। अर्थात इस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, कुंडली जागरण के माध्यम से ईश्वर को मैं प्राप्त करने के लिए इस सेतु पुल पर खड़ी थी,
और पूरा जो मेरा जीवन है वो पूरा जीवन ही निकल गया। अर्थात हठ योग के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के बाद ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता मैंने चुना था उस रास्ते में मैं सफल नहीं हो पाई और मेरा जो पूरा जीवन है वो ही निकल गया। अर्थात मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर क्या हुआ, ये जेब टटोली, अर्थात अपनी जेब को टटोला, टटोलना, देखना, कोड़ी, अर्थात एक भी कोड़ी जो पैसा वगैरह होता है उसके लिए नहीं पाई का दुआ प्राप्त हुआ, पाई का दुआ प्राप्त हुआ। अब कवित्री क्या कह रही, जेब टटोली कोड़ी न पाई। कवित्री कहती कि मैंने मेरी जेब को टटोला और जेब को टटोल करके देखा तो मेरी जेब में एक भी कोड़ी नहीं है, एक भी पैसा नहीं। अब कहने का भाव क्या हुआ कि कवित्री ने अपना जो जीवन है इस जीवन रूपी जेब को टटोला, जेब टटोली का अपने जीवन को टटोला, अर्थात अपने जीवन को देखा। अब अपने जीवन को टटोल करके देखा तो उसमें कोड़ी न पाई, अर्थात उसमें एक भी कोड़ी नहीं है, अर्थात उसमें जीवन में जो अच्छे काम है वो अच्छे काम जो है वो अच्छे काम रूपी कोड़ी बिल्कुल ही नहीं है। अर्थात जीवन में जो पुण्य करने चाहिए थे, अच्छे काम करने चाहिए थे, वो उसके लिए कोड़ी है। अब जेब को टटोला, पूरे जीवन को देखा तो उस जीवन को देखने के बाद पता चला कि मेरे पास एक भी कोड़ी नहीं है, अर्थात जीवन में मैंने भगवान की भक्ति नहीं करी है, अच्छा काम नहीं करा है। अब जब ऐसा नहीं है तब माझी का तो हुआ यहाँ पर ईश्वर, माझी का तो हुआ ईश्वर को दूं क्या, अर्थात माझी को दूं क्या, अर्थात जो माझी है ये ईश्वर है, अर्थात जो नाविक है, नाव चलाने वाला है, इस नाविक को दूं, अर्थात देना, क्या उतराई का दुआ भाड़ा, उतराई का दुआ भाड़ा या पार करवाने के लिए दी जाने वाली राशि, पार करने के लिए राशि देना उतराई कहलाता है। पंक्ति का देखना, माझी को दूं क्या उतराई, माझी का वो ईश्वर और उस ईश्वर को क्या दूं उतराई, क्या उतराई दूं अर्थात क्या भाड़ा दूं। कहने का भाव ये हुआ कि मैंने मेरी जीवन रूपी जेब को टटोला और जीवन रूपी जेब को टटोला तो उसमें अच्छे काम रूपी एक भी कोड़ी नहीं है। अब जेब में कोड़ी नहीं है और अपन कहीं अगर बैठ गए नाव में, अब माझी का अथवा नाव वाला पैसा मांगता है तो पैसा मांगने के लिए क्या दूं उतराई, अर्थात उतराई क्या दूं, उतरने के लिए बढ़ा दिया जाए वो उसके पास है ही नहीं है, अर्थात वो संशय में पड़ गई, उसके पास कुछ भी नहीं है। कहने का भाव हुआ ये जो ईश्वर है ये माझी अर्थात ये ईश्वर है और ईश्वर को देने के लिए क्या उतराई, अर्थात उस कवियत्री के पास में इस संसार रूपी समुद्र को पार करने वाला जो माझी नाविक ईश्वर है ये संसार रूपी समुद्र को पार करवा रहा है और पार करवा देता है। तब अंत में कवियत्री के पास में उतराई अर्थात जीवन के जो अच्छे काम है, अच्छे कर्म है, पुण्य है वो उसके पास नहीं है तो उस ईश्वर को देने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं है, अर्थात उसका पूरा जीवन ऐसे ही निष्फल हो गया है। उसने कोई भी अच्छा काम जीवन में नहीं करा है क्योंकि उसने हटियोग को अपना लिया है और हटियोग को अपनाने के कारण वह ईश्वर तक नहीं पहुंच पाई है, ईश्वर का नाम भी उसने नहीं लिया है, इसलिए अपने आप पर वह पश्चाताप कर रही है और कह रही है कि अगर मैं हटियोग को न अपनाती तो शायद परमात्मा को प्राप्त कर लेती और मेरे पास परमात्मा को देने के लिए ईश्वर रूपी जो नाविक है उस नाविक को देने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि वह मुझे संसार रूपी समुद्र से पार करवा रहा है, उसको देने के लिए मेरे पास बढ़ा नहीं है, अर्थात अच्छे कर्म नहीं है। यहाँ पर आपने पंक्तियों के अर्थ को समझा है। ये जो कठिन शब्दार्थ है इन कठिन शब्दार्थों को लिखना है। दूसरा इसका जो भी अपने हिंदी अर्थ अर्थात सरलार्थ जो समझा है उसको भी आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका है इस उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पंक्तियों का जो वाक्य का जो अर्थ है वो आपको जरूर समझ आ गया होगा। सभी को राधे राधे।